पड़ी ये सयानी कि बोली गौरा पड़ी ये सयानी आंख भी इसकी है एक कानी बड़ी ये सयानी आंख भी एक है इसकी कानी काम इनका हमसे बताओ इसका परिचय बता कर रहेंगे भगवान कन्हैया ने मालिनी की बहू का नाम सुना सभी गोपियों को छोड़ दिया घटी भोले बाबा के पास पहुंचे और जब भोले बाबा के पास पहुंचे तो क्या किया कि पकड़ कलाई जब लिपट गए हैं मनमोहन मुस्काए मनमोहन मुस्काए पकड़ कलाई जब लिपट गए हैं मनमोहन मुस्काए मनमोहन मुस्काए उलट दिया जब पट घूंघट का तब भोले मुस्काए तब भोले मुस्काए उलट दिया जब पट घूंघट का तब भोले मुस्काए तब भोले मुस्काए उन्हीं दिनों से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए क्या आगे पड़ी जो पाले आज नंदलाल के आगे पड़ी जो पाले आज नंदलाल के भोला बन जाओ भोली जानी लाल आज भोले बाबा को देखकर के कन्हैया ने कहा बाबा मैं तो तुम्हारी रास्ता ही देख रहा था अगर त्रेता युग में तुम्हारी रामेश्वर की स्थापना किया है तो द्वापर में आज से तुम्हारी गोपेश्वर की स्थापना कर रहा हूं और जिस समय भगवान ने भोले बाबा की रामेश्वर की स्थापना किया तो राम की सेना ने पूछा प्रभु इनका नाम क्या रखा है तो भोले श्री राम ने कहा इनका नाम तो रामेश्वर है कहा क्यों आखिर इसका मतलब क्या हुआ तो श्री राम ने कहा जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है और जब भोले बाबा से पूछा तो भोले बाबा ने कहा जिनके राम ईश्वर है वही रामेश्वर है राम से जब पूछा तो राम ने कहा जिनके जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है और जब भोले बाबा से पूछा तो भोले बाबा ने कहा जिनके राम ईश्वर है वही रामेश्वर है आज जो भगवान कन्हैया ने कहा अगर वहां रामेश्वर की स्थापना किया है तो आज से यहां तुम्हारी गोपेश्वर की स्थापना कर रहा हूं अब तो नाच नाच में गोपियों के हृदय में अभिमान पैदा हो गया अब तो गोपियों ने सोचा कि इन विश्व बिहारी से मिलकर के हम भी अब विश्व बिहारी नहीं त्रिभुवन अधिकारी के द्वारा हम अब त्रिभुवन अधिकारी कहलाती अब तो मोहन मेरे हाथों में फंस चुके हैं लेकिन गोपियों के अभिमान को देकर के चंद्रा नाम की सखी ने कहा कन्हैया रहस करते करते मुझे तो बड़ी जोरों से प्यास लगी है और इतना मैं थक गई हूं कि मैं चलने से बड़ा लाचार हूं और इसलिए तुम मुझे पानी पिलाने के लिए ले चलो कन्हैया ने कहा गोपियों मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं चलो मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए चल रहा हूं कहा कैसे चलोगे तो कन्हैया ने कहा तुम मेरी पीठ पर बैठो और अभी पानी पिलाने के लिए चल रहा हूं और यही चंद्रा नाम की सखी पैर उठा करके बैठना चाहा और इतने में प्रभु उसी रहस्य क्रीड़ा से अंतर ध्यान हो गए और जब अंतर ध्यान हो गए कि मानो जीवात्मा निकल गया लाखों प्राणी बेहाल हो जाते हैं सिर पीट लिया दुखियारी ने रोती बिलप
पाती फिरने लगी, कुछ इधर उधर भागने लगी, कुछ ठोकर खाकर गिरने लगी। आज गोपियां इधर उधर कुछ ठोकर खाकर के गिरती हैं, कुछ इधर उधर भागने लगती है। जानो रस मंडल एक मरघट मंडल के समान बन जाता है। चारों तरफ रो रो करके कहती है तारा गणों, कि हे तारा गणों बताओ तो आंखों का तारा कहाँ गया। हे चंद्र तनिक मुंह तो खोलो, ब्रज चंद्र हमारा कहाँ गया। बंसी बट तू झुक कर कहते, वो बंसी वाला कहाँ गया। हे फूल फूल पर बदला दे, वो फूल हजारा कहाँ गया। हे बड़ पीपल पातक पीरा, हे बड़ पीपल पातक पीरा, कहा तुम जाति लगे यदु मीरा। कहा तुम हे बड़ पीपल पातक पीरा, कहा तुम जाति लगे यदु मीरा। हे बड़ पीपल पातक पीरा, का तुम जाति लगे यदु मीरा। क्या बिगड़ गई हम तीनों से, हे दीन दयाल बताओ तो। इन फूलों से मुस्काओ तो, इन तारों से अवतारो तो। आवो प्यारे जीवन आवो, आवो प्यारे तन मन आवो, आवो प्यारे तन मन आवो, आवो प्यारे जन धन आवो। धर धर करके ध्यान बुलाने लगी कन्हैया, कि सब्खियों की शोभा छीन हुई, इस शोभा धार के जाने से गोपियां न वहाँ गोपियां रही, इन मनहारी के जाने से।
बाद गोपियों के विनय को सुनकर के प्रभु फिर से वही उसी रहस्य कीड़ा में मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। मानो किस मृतक मंडली में फिर से प्राण आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जिस रहस्य के साथ साथ जब ये महारहस्य होने लगा और जिसका आनंद जगत आनंद नहीं, वो ब्रह्मानंद कहलाता है, वाणी से कहा नहीं जाता है, केवल अनुभव करने में आता है। आज इसका वर्णन करते करते व्यास जी समाधि लगा बैठे, इस ओर बिरंज चोर बन करके वो रसिक बिहार चुरा बैठे कि मानो आनंद रास सब भात हुआ, भक्तों पर नाथ कृपाल रहे, इतना विश्वास रहे भक्तों कि गोपाल सदा गोपाल रहे। ये केवल माया और ब्रह्म का विश्व विहार था कि जगत की गाड़ी के लिए राधिका पिछाड़ी चली और राधिका रमण बने अगुआ अगाड़ी के। अब माया के विपुल अंश गोपिका विनीत बनी, कली और फूल सभी ब्रह्म फुलवारी के। उद्भव स्थित प्रलय दस्य महारास भाव भला, और समझ क्या सकेंगे यो भाव है अनाड़ी के। खेलो खूब खेलो खेलो देखते प्रसन्न रहो, लाख लाख भेद भरे खेल हैं खिलाड़ी के। इस प्रकार से ज्यों ज्यों भगवान कृष्ण चंद्र का सितारा चौचंद होता गया, अब त्यों तो इस नीच कंस का सितारा जो मंद होता गया। अब तो नारद ने सोचा अब तो बड़ा समय हो चुका है, इसलिए कंस का अंधेर मिटाना होगा, मथुरा जाना होगा और मथुरा जा करके कंस को बहका करके वृंदावन से कृष्ण और बलराम को बुलवाना होगा। आज सोच करके नारद ऋषि कंस के दरबार में जाते हैं। जाते जाते कंस के दरबार में अपना ही जाते जाते प्रस्ताव जमा दिया कि राजन देखो, हम तुम्हारे हित की कहने के लिए आए। तो कंस ने पूछा, महाराज हमारे हित की क्या है? तो नारद ने कहा, देखो ये विश्वासघात धोखा हमारा ही ने गुमराह किया। तुम्हारे घर का भेदी वसुदेव बना और जिसने तुम्हारी लंका का दाह किया। बोले राम कृष्ण भगवान की जय श्री। कहिए ना हम, लेकिन कहे दे दिन का आज 5 दिन हुई गए, लेकिन आज हम रुकेबो न कही जरूर देवो। एक मसला कही गई, जैसे मिले गोवर्धन पांडे तैसे मिली रसूला, और नावई फूंकई नावई बांधे टाटा फरिका, नावई फूंकई चूल्हा। वही तो बेचारे पानी मंगावे, कहा गिलास ही नहीं मिलो। बोले राम कृष्ण भगवान जय हो। देखो चालाकी यात्रा किसी की चली नहीं है, चाहे आप पूजन की करें, चाहे दान की करें, चाहे राम नाम की करें, चाहे तीर्थ जाने की करें, आज तक चालाकी किसी की चली नहीं है। क्यों? चमड़ी चली जाए लेकिन दमरी नहीं जाए पावा। और यहाँ पंडित भैया बहुत हैं, और पंडित ही घर में या भागवत हो ही रही। एक जजमान पहुंचे, केवल 5 मिनट का टाइम देना। एक यजमान पहुंचे, कहीं पंडित जी 5 हुई, कहीं खुदरा भैया, कहीं हमका कथा सुनाई देते हो, कहीं कौन कथा सुनी हो, कहीं सत्यनारायण कथा सुनी हो। और पंडित जी को नाम सत्यनारायण और सत्यनारायण को कथा सुनाई गो। पंडित जी कहीं चलो भैया कल कथा सुनाई देवो, चले कहीं आज ही चलो तुम। अब सत्यनारायण पंडित गए कथा सुनाओ जजमान घर का, और जब जजमान घर कथा सुनावेगे, यजमान कहे पंडित जी थोड़ी देर रहता है, रुक जाओ, हम पूजा के सामान कोई नहीं लाए। पूजा के सामान ले आई, सत्यनारायण पंडित कहीं जाओ भैया पूजा के सामान ले आ जाए।
वो पूजा के सामान ले चलोगे 3 दिन वो घूमी के नहीं आओ। 3 दिन हुई के यजमान घूमी के नहीं आओ, पंडित जी का कोई पानी के नहीं पूछे तो पानी पूछे कम सास पतो है लड़ाई तो फुर्सत नहीं पाएंगे, खूब चोटिया न चौवरी हो। और मेरा पतोहन पूछो यहाँ कहते हे भगवान या बुढ़िया कब मरी है कि हमका सुख हुई है, और यह नहीं जानती कि हम कब बहुरिया बनबे। लेकिन उनके घर में वास्तव में बहुत बूढ़ा खुर्राटे रहे, कमरा रिजर्व बनवाए रहे, आटा दाल चावल घी तेल शक्कर बहुरिया ने तौली तौली दे, और तीनों बहुरिया दे देवता मनावा हे सत्यनारायण बाबा हमारी कब सुनी आओ। अब मारे गुस्सा के 3 दिन में पंडित जी का जब कोई खाए के ना पूछे तो पंडित जी भात ठाड़े भे। थोड़ी देर पहुंचे 4-5 चोर आवत रहे, कहीं पंडित जी 5 हुई, पंडित जी कहीं सारे 5 हो तुम सरगई चले जाओ। चोर कहीं महाराज कब हूँ तो लाइक गुस्सा अरे कहीं गुस्सा का सारे घर कथा सुना गया 3 दिन में घूमी की नहीं आओ। अब कहाँ जा कही जाए अपने घर का। चोर कहीं पंडित जी घर का न चलो तो हमारे संगम चलो, कहीं कहाँ चोरी करे। पंडित जी कहीं भैया हम तो कभी जिंदगी में चोरी नहीं करें, कहे मरवाई डरी हो। चोर कहीं मरो चाहे दिया अगर न हुआ लाए तो तुम्हें ठिकाने कह दे। वो पंडित जी कहीं फंद परे गुरुबंद कहे चलो भाई चली वो। अब पंडित जी 5 चोरन के संग में 6 जने हुई गए। अब गए कहाँ अपने ये जमाने घर में बूढ़ा के घर में कहे चोर पहले जानता है बूढ़ा कमरा रिजर्व। पंडित जी तो कहीं लगाओ सेंध। अब पंडित जी बेचारे सेंध लगाई, चोर कहीं तुम सामान बाहर फेंको हम धोइबो बाहर। पंडित जी घुसे वही के भीतर। और जब भैया वही के भीतर घुसे तो पुराने जमाने में यहाँ कछई में टुकी में रुपया धरे जाते रहे। तो पंडित जी सोनी कछई में टुकी में रुपया धरे जाते हैं, और जैसे ही हाथ बोरे न तैसे दूध हम किल्लिन तिबूड़ी को सत्यनारायण बाबा कहीं हे भगवान हमारी तुम खूब सुने हो, हम 3 दिन के भूखे सारे दूध ही पे ही लेबो। आगे देखिन तो झिल्ली में शक्कर टंगी रहे, कहीं भगवान और बढ़िया बनाई दी। फिर आगे बढ़े तीसरे कछा वहां जाए तो चावल धरे रहे, कहीं अब तो और भी बढ़िया। चोर बैठे सारे बाहर का लोग कहा पंडित ने खीरी ज्यादा बढ़िया लगत। पंडित जी कहीं बनाई खीर, और भैया तब कुकर ना ही रहा। अब तो भैया एक कुकुर गांव में आ जाता है तो दुनिया को आदमी दौड़ा, तब घर घर 4-4 5-5 कुकुर हुई के घर में। पहले कुकर नहीं थे, कहने की बात नहीं लेकिन कह देता हूँ पहले कुकर नहीं था। एक बेचारे के लिए मेहरिया नहीं घर में 3 बिटे हुए रहे। अब बड़ा वो परेशान, 3 बिटेवा पढ़े जाए जले खाए बनावे चले वो 10 बज जाए, 2 घंटा रोज छूट जाए। दुकानदार गाँव कहीं भैया कोई ऐसा बर्तन दे दो हमारे खाना जल्दी बन जा कर, हमारी बेटियों ने पढ़ाई छूटी जाती। और 9 कुकर आए भैया पढ़ो लिखो कुछ रहा है ना, दुकानदार उठाई दे दी बेटिया कुछ पढ़ी लिखी रहे। कहीं बिटिया बड़ा बढ़िया बर्तन लाए हैं, बहुत जल्दी खाना बन जाए। कहीं हाँ पप्पा खाना तो बहुत बढ़िया बन जाए, कहीं का बने कहीं खीर बनाई। अब बुढ़ऊ डारे कुर्सी बैठे, अब वही में बिटे भाई दूध शक्कर पानी जो कुछ भरे गए भर दी नहीं। अब बुढ़ऊ डारे कुर्सी बैठे देखी कत्ती जल्दी बन जाए, और 5 मिनट ना लगे। और जो पहले वो सीटी मारी तो बुढ़ऊ चौकन्ने बहे जो सरो सीटी का है मार दी। तब तक दोबारा फिर सीटी मारी, और जब दोबारा सीटी मारी तो और बुढ़ऊ गुस्सा लगी सर सीटी मारी से कहे। और तब तक तिबारा फिर सीटी मारी, और जैसे तिबारा सीटी मारी उठाई से कुकर लई गो फट दुकान पर दे मैं रोक सर यही के ताई कुकर थोरो लई गेला। कहीं का है कहीं हमारे 3 बेटे और 3 बेरे सरो सीटी मारी। ऐसो हम कुकर बर्तन नहीं चाहिए, भगवान ही माया बरकरार बनाए रखा। अब काबो पंडित जी बनाई वह खीर, और जैसे पंडित जी खीर बनाई भे तैसे बूढ़ा लिहिन करवट फट दे हाथ पाटी पर दही मारी। सत्यनारायण बाबा कहीं नहीं छवई बरी खाए की पसरी हुई हो। अब खीर बनी नहीं पाई हाथ फैला दियो, तब तक बूढ़ा दूसरों हाथ फैला दी। सत्यनारायण पंडित का ही गुस्सा, कहीं हम तो 3 दिन के भूखे तो हमसे ज्यादा 4 दिन के भूखे तुम्हें फैले खाई लो। भाई जी गरम गरम कर छुला बूढ़े के ऊपर खीर पुराई दी। बूढ़ा के सब हाथ भरी गए, बूढ़ा हल्ला डरती हाई दौड़ा दूधवा कोई मार डारी, हाई दौड़ा दूधवा कोई फूक दी। अब पतोहन की आंखी खुली, कहीं भगवान या बुढ़िया का है रोवत। जेवते के मारा खोले गए, और वह बूढ़ा के हाथ पर झवाई भरी खीरी धरी, और सत्यनारायण बाबा उल्टा उल्टा धन्य में लटकी रहे। पतो कहीं हे भगवान या बुढ़िया रोज वैसे ही बनाए बनाए खीर खाती है। अच्छा बूढ़े बूढ़ा कहीं हे सत्यनारायण बाबा ऊपर वाले तुम्हें देखे। सत्यनारायण पंडित जान के हो सकते बुढ़िया जान झड़मती फाली पड़े, कहीं हम कहे जानी जाना बाहर वाले, हम तो तुम्हारे घर में 3 दिन थे। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। देखो सबसे कमी है कि आप लोग जयकारा नहीं लगाते हो।
अब कल भी बताया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब है पैसा मिले हो तो कहियो बहुत जोर जोर बोलो ना, तुम्हें पैसा नहीं कम मिली। प्रेम से मिलकर के बोले कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज नारद कंस के दरबार में जाकर के पहुंचे, कहने लगे राजन ये विश्वासघात धोखा हमरा ही ने गुमराह किया। देखो तुम्हारे घर का भेदी वसुदेव बना, जिसने सारी लंका का दाह किया। अरे राजन तुम अपने आंखों से अपने वीरों की हत्या देख रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी हत्या का कारण क्या है। तो कंस ने पूछा महाराज कारण क्या है। तो नारद ने कहा बस यही तो बताने के लिए आया हूं। तुम तो जानते कि सारा काम कृष्ण का है, लेकिन कृष्ण एक बलधारी जो बाबा नंद का लड़का है। कहा फिर कहा देखो ये षड्यंत्र घोर जो तुम्हारे सर पर बीता है, दरअसल तुम्हारे बहनोई के कारण ही तुम्हारा बैरी जी रहा है। तो कंस ने पूछा हमारे बहनोई के कारण मेरा बैरी कैसे जी रहा है। तो नारद ने कहा देखो राजन जो कुछ छलबल हुआ ये सब छठे गर्भ के बाद में हुआ। अब कंस घबराने लगा कि छठे गर्भ के बाद में क्या हुआ। तो नारद ने कहा बस यही तो बताने के लिए आया हूं। देखो जिस समय देवकी के उदर में 7वां गर्भ आया, उस 7वें गर्भ को माया ने खींच करके गोकुल में रोहिणी के उदर में डाल दिया। और जिस 7वें गर्भ से गोकुल में रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ, और तुम लोगों ने उस गर्भ को खंडन समझा। का फिर कहा जब देवकी के उदर में 8वां गर्भ आया तो सुनो कि जिस रोज कृष्ण का जन्म हुआ उस रोज जाल फैलाया गया। जिस रोज कृष्ण का जन्म हुआ उस रोज जाल फैलाया गया। लड़की नंद की मंगवाई गई, कृष्ण को वहां पहुंचाया गया। जिस रोज कृष्ण का जन्म हुआ ऐसा जाल फैलाया गया, लड़की बाबा नंद की मंगवाई गई और कृष्ण को उसी जगह पहुंचाया गया। इतनी बात सुनते ही कंस का क्रोध भड़क जाता है। दूतों को बुलवाया और दूतों को बुलवा करके भेज करके वसुदेव को बुलवाया। और जिस समय वसुदेव आ जाते हैं तो कंस तलवार निकाल करके कहने लगा रे वसुदेव छली तू ही मेरे हित का दम भरता था। अरे कपटी क्या ही तू इस संसार में मेरा बहनोई है, तू ही मेरे घर का था। अरे नीच थोड़ा सा लालच देकर के हर लिया माल सारा पापी। हा हा सौगंधे खा करके मुझको मिलकर के मारा पापी। कि छली मित्र वंचक त्रिया और सुतयाज्ञा दे टाल। सेवक मुँह जोरी करे तो कर दे वही हलाल। अरे मुंह मीठे मन के जहरी देख, अब चौगिर्दी का चक्कर है। जो तेग देवकी के सर पर थी आज तेग तेरे सर के ऊपर है। बस तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। बस कूच का नगारा बजने में एक घड़ी की देरी है। अब इतना कहकर के कंस तलवार उठा करके वार करना चाहा कि नारद ने रोक लिया। राजन ये तुम क्या करते हो?
ये तो तुम्हारे घर का बलि का बकरा चाहे जितने समय मार सकते हो। अरे असली तो कृष्ण समस्या है। देखो कृष्ण का तुम्हारे से एक रिश्ता है और जिस रिश्ते में बंधा हुआ तुम्हारे मथुरा आ सकता है, उसको बुलवा करके वध करना बिल्कुल साधारण दिखलाता है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो सो करो, साधु तो सब बतलाता, मैं तो जा रहा हूं। अब इतनी बात सुन करके कंस वसुदेव को उठा करके बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में डालने के बाद एक दरबार करता है, जिस दरबार में वीरों के सामने बीड़ा डाल करके कहने लगा, मित्रों आज मालिका नमक बजाने का अवसर आया हुआ है, विपदा में हाथ बटाने का और भूले को रास्ता दिखलाने का समय आ चुका है। इसलिए आप लोग सम्मत दो, जिसमें हिस्सा बांटा ना रह जाए। देखो आपत्ति में कितने लोग परखे जाते हैं कि धीराज धारा मित्र अरुणारी, मित्र अरुणारी, धीराज धारा मित्र अरुणारी, धीराज धारा मित्र अरुणारी, आपातकाल परखिए रे तारी, आपत्तिकाल परखिए तारी, आपत्तिकाल परखिए तारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। अगर आपके ऊपर कोई आपत्ति पड़ी है या आपको क्रोध आ गया, अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आपका विनाश होने वाला है। समय धीरे से काटो, धैर्य रखो। अगर तुम्हारा सच्चा मित्र है तब तो साथ देगा। और भैया कलयुग में देखो तो तुम्हारी जेब टट्टो है वाले 20 संगी मिली है और 2 रुपया खर्च करे वाले संगी दूर दूर रही है। क्यों? एक बार एक राजा का मित्र, राजा का एक बालक वो अपने दूसरे मित्र से मित्रता करता है। राजा का बालक 8 पैर उसी जगह रहता है। तो राजा ने पूछा, बेटा तुम जाते कहाँ हो? तो राजा का बेटा कहने लगा, पिताजी एक हमारा ऐसा घनिष्ठ मित्र है कि उसके बिना हमें तो कल नहीं पड़ती। तो कहा तुम्हारा मित्र सच्चा होगा? तो बेटे ने कहा, पिताजी हमारा मित्र तो बड़ा सच्चा है, आगे पीछे हर वक्त मरने के लिए तैयार है। तो कहा देखो मित्र देख लेना तुम्हारा मित्र सच्चा नहीं। बेटे ने कहा नहीं पिताजी मेरा वास्तव में मित्र सच्चा है। कहा चलो आप तुम्हारे मित्र को देखते हैं। अब राजा और उसका बेटा मित्र के घर पहुंचा। मित्र ने आवाज लगाई, मित्र हो घर में? बाहर निकल। अब था घर में। घर से खबर कह दिया, कह दो इस समय है नहीं। राजा ने कहा देखा ऐसा तुम्हारा मित्र है, हमारे मित्र को चल करके देखो। अब जब राजा अपने मित्र के घर में गए तो राजा ने जब अपने मित्र को आवाज लगाई तो अंदर से मित्र निकलता, एक हाथ में झोले की थैली और एक हाथ में तलवार लेकर के मित्र आया। कहने लगा कहो मित्रवर कैसा, किस लिए आए हो? तो बेटे ने कहा पिताजी एक हाथ में तलवार। तो राजा ने कहा मित्र की बस यही तो एक परीक्षा है। आज मेरा मित्र बाहर निकल करके आया, इसने सोचा अगर मेरे मित्र के ऊपर कोई आपत्ति पड़ी है, कोई दुश्मन चढ़ाई करेगा तो तलवार लेने घर दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, इसी जगह से चल दूंगा। अगर धन की कमी आई तो घर नहीं जाना पड़ेगा, अभी मैं धन दे दूंगा। मित्र ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम आप लोगों को प्रेम करना है, मित्रता करना है तो कैसी करें? कवियों ने लिखा कि प्रीति करें ऐसी करें कि जैसे लोटा डोरी और अपना गला फंसाई के कि जल लावती है बोल। लोटा डोरी के समान मित्रता करें तब तो हमारा तुम्हारा साथ चल पाएगा। धीरज धर्म मित्र और नारी। आप कहीं से आए, अब बहुत भैया देखी थे ना कि मनई बाहर से आओ, खुरानी बैठी, कहाँ मरी गए ना, सवेरे चले गए, संझा का आयो
पता नहीं उनकी कौन आपत्ति में है, लेकिन वह खवा नहीं बिलैया से कहाँ मर गए रहा। अब अगर सच्ची नारी है तो आपके ऊपर अगर आपत्ति पड़ी है तो आपका बिल्कुल साथ देगी, चाहे आप संकट में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो। कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज मंत्री सत्याधर्म अथवा जो मित्र कहलाते हैं, सदज्ञान और सच्ची नारी आपत्ति में परखे जाते हैं। इसलिए आप लोग सम्मति दो जिसमें हिस्सा बांटा ना रह जाए न दावादार कहीं मेरे जीवन का कांटा न रह जाए। तो एक वजीर ने कहा महाराज हम लोगों की सम्मति है कि एक रंगभूमि रचवाइएगा, फिर न्योता देकर के मोहन को बाबा नंद के साथ में बुलवाइएगा। जिस समय शत्रु आ जाएगा किसी न किसी प्रकार की चाल को चला करके मोहन को मार करके गिरा देगा। इस प्रकार से आपस में विचार करके कार्तिक चतुर्दशी को सुंदर सुयोग शोधा गया। उसी समय अक्रूर को बुलवाया। अक्रूर को बुलवा करके कहने लगे अक्रूर मित्रवर मेरे लिए तुम शीघ्र ही वृंदावन चले जाओ, जिस तरह से बने नंद आदि को मथुरा नगरी लेकर के आओ। अक्रूर ने कहा बहुत अच्छा, मैं आज्ञा शीर्ष पर चढ़ाता हूँ, बलराम चढ़ को बाबा नंद के से मथुरा नगरी लेकर के आता हूँ। लेकिन अक्रूर कभी कंस से डरते नहीं थे, तो कंस ने पूछा लेकिन क्या है? तो अक्रूर ने कहा सुनो, लेकिन मेरा ये निश्चय है उनके आने की देरी है, और फिर मौत तुम्हारे सर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। मौत तुम्हारे सर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। मैं तो जा रहा हूं, केवल महाराज उन लोगों के आने की देरी है, फिर जानो मौत तुम्हारे सर के ऊपर है और मथुरा मोहन की कहलाएगी। कि इतना कह कर चल दिए आत्मवीर प्रणवीर, कि मैं जाता हूं लो अभी कि आगे है तकदीर। कि मथुरा से अक्रूर जब और रथ पर हुए सवार, तो मार्ग में उठने लगे उन्हें अनेक विचार। आज जब अक्रूर मथुरा से वृंदावन की तरफ चले तो अक्रूर को अनेकों अनेक सगुन और असगुन दिखलाई देते हैं। कि सोचा है विधना मैं पापी, इस समय कौन से पथ पर हूँ, स्वर्ग की ओर मैं जाता हूँ या नरक लोक के पथ पर हूँ। आज अक्रूर चलते हैं अपने हृदय में विचार करते, पता नहीं मैं कौन से पथ पर जा रहा हूँ, स्वर्ग की ओर जा रहा हूं या नरक लोक के पथ पर जाता हूं। फिर भी देखो धन्य है मेरा इतना भाग्य जो प्रभु की सेवा में जाता हूं। लेकिन लज्जा की बात यह है कि मैं पापी कंस का दूत कहलाता हूं। देखो हमें पता नहीं है कितने समय का मेरा पुण्य उदय हो गया है, पता नहीं किस कारण से हमें जन मनोरंजन भगवान कन्हैया के दर्शन मेरी आंखों से होंगे। मुझे याद है कि जीवन में कृष्ण का नाम लिया नहीं, जप किया नहीं, तप किया नहीं, दान तीर्थ भी किया नहीं। ऐसा न हो ये छलिया मुझे दर्शन देने के लिए टाल न दे। चलते चलते अक्रूर ने कहा नाथ मैं मानता हूं मैं पापी हूं,
कि मैं निश्चय पापी हूँ माधव, पापी का साथ निभाता हूँ, लेकिन हे नाथ जानते हो मैं जिस आशा से आता हूँ। नाथ मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, लेकिन इतना मैं पापी नहीं हूँ जितना तुमने पापियों का उद्धार कर दिया है। क्यों? अक्रूर भगवान से विनती करते हैं, प्रभु कि पापी हूं महान, मानता घोर पाप किए, अर्जी अदालत में तेरी लगाएंगे। और रजनी दिनेश भूमि पापी के गवाह होंगे, कि रजनी दिनेश भूमि पापी के गवाह होंगे, और शपथ तुम्हारी दे बयान लिखवाएंगे, कि पाप पूर्ण चित्रगुप्त लिखते सभी के वही, पापियों के कागजात तलब कराएंगे। खारिज बहाल करो नाथ है तुम्हारा काम, अब गीध गणिका की नजीर दिखलाएंगे। इतने पापियों का तुमने उद्धार कर दिया। अब मैं मानता मैं पापी, लेकिन इतना पापी नहीं हूं कि पात की नाथ तजबीज लिखने के लिए अब बैठ के अदालत में लेखनी उठाओगे। अब मुलजिम इकबाली पाप किए बिघट अनेक, और हेरी हेरी कागजात हारी हारी जाओगे। अब मुलजिम की रिहाई की मिलेगी न कोई राह, तो लंबी सजा नापने को आप तुल जाओगे। क्यों? और देखोगे नजीर जो बनाई खुद आप ही ने, तो छोड़ा गया पापी यही फैसला सुनाओगे। निका को ठिकाने लगाई दे, किनारे पहुंचाई दे, रात भर डगरे में पड़े नहीं रहा है कि पाप बढ़ते ही जा रहे मैदानी पे घोर। अब क्यों नहीं एक पापियों की मीटिंग लगाई जाए, पास कर रेजुलेशन सभा में शीघ्र, क्यों न सही बातें आपको सुनाई जाए, कि रावण विराध आज दुष्ट जो उबारे गए, अब उनकी पुरानी लिस्ट आपको दिखाई जाए। और इतने पर दीन बंधु यदि आप माने नहीं, तो दीन बंधुता की नाथ डिगरी छिनाई जाए। इसलिए अगर दीनों के ऊपर कृपा न होती तो आपको भक्त कभी बुलाता नहीं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, दया 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 की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे,
गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती तो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत में जगह बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत में जगह बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। आज कहते कहते चलते चलते पूर्ण सुबह से शाम तक केवल 1.5 कोस दूर पहुंचे और यमुना जी में स्नान किया और स्नान करके जब वृंदावन के निकट पहुंचे तो कुछ गैयों की धूल दिखलाई देती है। जिस धूल के पीछे प्रभु अपनी बांसुरी बजाते हुए आते हैं। आज प्रभु के चरणों पे अपना मस्तक झुकाया, कहने लगे नाथ बस इतना जान लो, त्रेता युग आया कि जो विभीषण आपको मिलने के लिए आया है। अभी भगवान कन्हैया की बात पूरी नहीं हो पाई कि बाबा नंद ग्वालों की जमात को लेकर के आ जाते हैं और अक्रूर को लेकर के अपने घर में पहुंचे। बस इतनी कथा सुनाकर अपनी बाणी को विराम दे रहा हूं। आगे कथा आप लोग कल दोपहर में कंस वध से लेकर के श्रवण करेंगे। दोबारा प्रभु बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।